संदीप आपके अपने YouTube चैनल संकल्प विद संदीप में पुनः एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, हिंदी साहित्य की इस कड़ी में आज हम लोग नागार्जुन को देखेंगे, नागार्जुन की रचनाओं को देखेंगे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण चीजों को देखेंगे, इनके क्रम को देखेंगे। तो आइए नागार्जुन जी के बारे में देखें। तो इनका उपनाम जो है वो यात्री है। नागार्जुन जी का उपनाम क्या है? यात्री है। जन्म स्थान क्या है? तरुनी है, जो कि दरभंगा में पड़ता है। कहां है? तरुनी है, जो कि दरभंगा में पड़ता है। ये ध्यान दीजिएगा, कहां पड़ता है? दरभंगा में। नागार्जुन का साहित्यिक उपनाम जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यात्री है। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री उपनाम से कविताएं लिखते थे, इसलिए इनका नाम जो पड़ गया वो यात्री पड़ गया। नागार्जुन की खड़ी बोली की प्रथम रचना की अगर बात करी जाए तो राम के प्रति है। क्या है? राम के प्रति इनकी खड़ी बोली की पहली रचना है, जिसको 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छापी गई थी। कहां छापी गई थी? विश्व बंधु पत्रिका में 1935 में लाहौर के से निकलने वाली जो पत्रिका थी उसमें छापी गई थी, राम के प्रति। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। आपसे पूछ ले कि प्रगतिवाद का सलाका पुरुष किसे कहते हैं? प्रगतिवाद का सलाका पुरुष किसे कहते हैं? तो प्रगतिवाद का सलाका पुरुष नागार्जुन को कहते हैं। नागार्जुन की रचनाओं का सही क्रम क्या है? अगर आपसे नागार्जुन जी की रचनाओं का सही क्रम हम पूछें तो युगधारा है, जिसको 1953 में लिखा। जो महत्वपूर्ण है, डेट देखिए, बहुत ध्यान नहीं रखना है, डेट आपको नहीं बहुत रटना है। अब टीजीटी पीजीटी नेट कर रहे हैं तो आपको डेट थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप डेट नहीं बस क्रम याद कर लीजिए। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव को देखा हमने, तुमने कहा था हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, ये इनकी रचनाओं का सही क्रम है। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव को देखा है, तुमने कहा था हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। आगे देखते हैं कि राजा नागार्जुन की राजनीतिक जो कविताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो बादल को घिरते देखा, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता की। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है पांच पूत भारत माता की किसकी रचना है? ये एक राजनीतिक रचना ये सब है। कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद, ये सभी नागार्जुन की रचनाएं हैं, उनका क्रम भी यही है। ठीक है, आइए तथ्य देखते हैं। भस्मांकुर एक खंड काव्य है। क्या है? भस्मांकुर एक खंड काव्य है। ये बरवे छंद में है। किसमें लिखा है? उन्हें बरवे छंद में। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में, ध्यान रखिएगा, पत्रहीन नग्न गांच लिखा है, जिसमें 52 कविताएं हैं और इन्हीं कृतियों पर इन्हें 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। किसके लिए? पत्रहीन नग्न गांच के लिए, जिसमें 52 कविताएं संकलित हैं। इन्हीं कृति के लिए इनको 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। नागार्जुन की कविता जो है प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है के संदर्भ में लिखा। इसे नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो कहा जाता है। किसको मैनिफेस्टो कहा जाता है? प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है। प्रतिहिंसा ही क्या है? अस्थाई भाव है। इसे नागार्जुन काल का मैनिफेस्टो कहा जाता है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो नागार्जुन से संबंधित बनने वाले सभी छोटे प्रश्नों को हमने यहाँ पे करवा दिया है। इसका नोट्स बना लीजिए और रट डालिए। कोई बहुत ज्यादा इसमें नहीं समय देना है, 15 मिनट से 20 मिनट आपका समय लगेगा इसको लिखने और याद करने में। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।